नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे विजयदशमी पर्व नारी सशक्तिकरण पर गर्व की। दरअसल हमारी सनातन धरा पर शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का पूजन भी किया जाता है और आज विजयदशमी पर्व पर शक्ति और साहस का प्रतीक विजयदशमी पर्व मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की ओर से भी दशहरा पर्व नारी शक्ति को समर्पित रहा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बच्चियों को लेकर महिलाओं तक कई योजनाएं चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। नवरात्रि पर 9 दिन नवदुर्गा भी शक्ति की भक्ति का प्रतीक हैं, यानी जो 9 दिन गुजरे हैं वो सारे 9 दिन दुर्गा यानी शक्ति की भक्ति का प्रतीक रहा। महिलाओं को लेकर उनकी सम्मान पूर्वक तरीके से जो अभियान भी चलाया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रयास सरकार ने किए हैं, चाहे मैं भी अभियान हो या तमाम अभियान किए गए हों। आज के दिन अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर इस बार दशहरा पर्व नारी शक्ति को समर्पित है और प्रदेश में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। अगले 4 दिन भी विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा जो नारी शक्ति को समर्पित रहेगा और इस बार प्रदेश में दशहरा पर्व लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती पर उनके नाम पर विजयदशमी का शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोहन कैबिनेट के सभी मंत्री भी अपने अपने जिलों में शस्त्र पूजन कर दशहरा पर्व मना रहे हैं। तो विजयदशमी पर्व पर नारी शक्ति को नमन है। विजयदशमी पर्व का पर्व है और महिला सशक्तिकरण पर गर्व है। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम बातें कही हैं और तमाम तरीके से इससे पहले भी मौके पर महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रयास और कदम सरकार द्वारा उठाए जाते रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए जोरदार ताली बजाओ, इसलिए शस्त्र पूजा की है हमने। महिलाओं की सेना कोई उस समय सोच सकता था क्या? अपने शासन संचालन में माता को कष्ट तो कितने हुए। किसी का एक बच्चा शांत हो जाए तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती, लेकिन अहिल्या माता के पूरे साम्राज्य को अपने परिवार की तरह पाल पोस करके भगवान शंकर के आशीर्वाद से सरकार चलाई है। यह अहिल्या माता है, यह हमारा उनका रिश्ता है। खून का रिश्ता भी शर्मा जाए, उससे बड़ा रिश्ता जिसने बनाया उसका नाम अहिल्या माता है। ऐसा लगता साक्षात भगवान शंकर की और माता नर्मदा की पुत्री थी अहिल्या माता। जो उनका जीवन देखो तो लगे कि वाकई काश अहिल्या माता हमारे बीच आज भी हो। लेकिन मैं आज धन्य हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार के माध्यम से सारे अहिल्या माता द्वारा बताए गए एक एक कदमों पे हमारी सरकार चलने के लिए तत्पर है। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हमने सरकार के माध्यम से विकास के संकल्प लिए हैं। अभी मेरे मित्र आपके सांसद जी ने और आपके विधायक जी ने यहां पर लगभग 61 करोड़ के 8 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। जोरदार ताली बजाओ अपने इन कामों के लिए। तो नारी शक्ति को नमन, नवाचार का भाव और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नारी को और सशक्त करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, उसी तरह पर्व दर पर्व लगातार ये तस्वीरें सामने आती हैं और अब विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का यह प्रतीक पर्व महिलाओं को समर्पित है, नारी को समर्पित है। और आज देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती भी आज मनाई जा रही है और इस खास मौके पर नारियों को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम बातें कही और महिलाओं की आज की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र भी किया और इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तारुफ आपको करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जुड़ गई है। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं पूर्वा शर्मा त्रिवेदी जी। पूर्वा जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। दोनों आप नारी हैं और मेरा भी आपको नमन है। और जिस तरीके से आज का चर्चा का विषय है, सबसे पहले मैं पूर्वा जी आपके पास आऊंगा।
क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी है, तो जिस तरीके से मोहन सरकार तमाम फैसले ले रही है नारी शक्ति को लेकर, सशक्त करने को लेकर, और आज का जो विजयदशमी पर्व मनाया जा रहा है इसमें भी पूरे तरीके से हम देख रहे हैं कि अहिल्याबाई देवी की जयंती भी है, तो इसको लेकर तमाम तरीके से जो मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं महिलाओं को पूरा समर्पित है। इससे पहले जमीन पर भी तमाम अभियान चलाए गए हैं, मैं भी अभिमन्यु अभियान लगातार चलाया जा रहा है, और नवरात्रि को भी एक सकारात्मक भाव से लिया जाए, महिलाओं का सम्मान किया जाए। इन पर्वों का कितना सही उपयोग मैं अभी तक के समय में देख रहे हैं, किस तरीके से आपकी दृष्टि है, आपको क्या लगता है कि नारियों को लेकर अभी क्या स्थिति आप देखती हैं, और मोहन सरकार जो फैसला ले रहे हैं पूर्वा जी, उसको लेकर आप कितनी उनसे सहमत नजर आएंगे? धन्यवाद ऋषभ जी। सबसे पहले तो सभी को दशहरे पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और धन्यवाद आपको मुझे इससे जोड़ने के लिए। बिल्कुल ऋषभ जी, सही कहा आपने, क्योंकि मोहन सरकार हमारी जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है। और जिस तरह से, चाहे आप लाडली बहना की बात कर लीजिए, चाहे हमारी लाडली लक्ष्मी से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज बहनें अपने आप को, चाहे स्व सहायता समूह को देख लीजिए, चाहे हमारी ड्रोन दीदी को देख लीजिए, हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं आज महिलाएं बहुत ही अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं। और जिस तरह से त्योहारों में आपने बात करी त्योहारों की, क्योंकि हमारे सारे त्योहार जो है पारंपरिक और संस्कार में रहने की हमेशा हमको ये देते हैं, हमको महत्व देते हैं नारी शक्ति को। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि नारी हमारे लिए हमेशा पूजनीय है और नारी का सम्मान हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो हमारे जो त्योहार है वो भी हमें सीख देते हैं कि हमें किस प्रकार से घर की बहन, बेटी, अपनी माँ, सभी का सम्मान किस तरह से करना चाहिए। और शायद एक सनातन धर्म ही है जिसमें भारत को भी माँ कह के हम बुलाते हैं। बाकी किसी देश में इस तरह की बात नहीं है जिसको माँ कहा जाता है। तो अगर सरकार उस तरह से नारी को सशक्त बनाने के जो प्रयास कर रही है, और जहां आपने कानून व्यवस्था की बात की जाए नारियों के लिए, तो देखिए कानून व्यवस्था भी बहुत ज्यादा सुदृढ़ है। पुलिस प्रशासन भी अपना काम बहुत ही मुस्तैदी के साथ और अच्छे से करता है। बहुत सारी योजनाएं, इवन अभी तो इस तरह से भी हो गया कि आप कॉल करिए अगर आप रात में अकेली हैं तो पुलिस विभाग आपको ये सहूलियत देता है कि वो घर पे आपको ड्रॉप करके आएगा। लेकिन हाँ, वही सिर्फ अगर कहा जाए तो सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी प्रशासन या जो है सरकार की नहीं बनती है, नागरिकों की जब तक सहभागिता उसमें नहीं है, जब तक कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता है। मतलब मेरा मानना ये है कि सिर्फ एक के प्रयास से चीजें नहीं हो सकती हैं, हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। तो मेरे लिए तो सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। और जहां देखिए अभी हमारे यहाँ ही बस ये कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश में कि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कन्या पूजन के साथ किया जाता है, और सिर्फ त्योहारों में नहीं बल्कि त्योहारों से अलग भी अगर जिस तरह से आयोजन होते हैं तो पहले कन्या का पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम ईश्वर की पूजन के साथ उसके बाद विधि विधान से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए ये बातें मुझे लगता है मुख्यमंत्री भी इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने खुद कहा कि कानून हमने बनाए हैं, हम कानून बनाते हैं, लेकिन जमीन पर अगर उतारना है तो सब आप सभी लोगों की अपील उन्होंने आम जनता से की कि आपकी सहभागिता बहुत जरूरी हो जाती है। और शायद नवरात्रि को लेकर जो अभियान चलाया गया वो भी इसी का एक प्रतीक रहा। आपने काफी महत्वपूर्ण बातें कही, आप पर मैं लौटूंगा पूर्वा जी और भी आपसे चर्चा होगी। वंदना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से त्योहारों को इस तरह का रूप देना और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उनमें सम्मान के उनको जो लोग हैं उनकी मानसिकता में बदलाव आए, इस तरह की लोगों से चर्चा भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं और अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि महिलाओं के प्रति सम्मान लोग नेचुरल रूप से करें। तो तमाम तरीके से किस तरीके से आप देख रही हैं इस अभियान को, और आज का जो पर्व मनाया जा रहा है इसमें जो महिलाओं का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है, क्या कुछ सोच सरकार की है? और क्योंकि आप देखते हैं कि सियासी रूप से भी तमाम तरीके से पलटवार जरूर होते हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं, जो सकारात्मकता के भाव से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ सोच इसके पीछे सरकार की आप बताएंगे? ऋषभ जी, सबसे पहले सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अभी हमारी पत्रकार दीदी ने कहा, बिल्कुल मैं भी उनकी बातों को आगे बढ़ाऊंगी कि जिस आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक बार नारी शक्ति का वंदन किया है, उसके लिए उनका साधुवाद और जितनी बार अभिनंदन किया जाए वो कम है। क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरह जैसे शासन के मुखिया वो हुआ करते थे, तो उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी, आज लाडली बहना योजना और बहुत सारी योजनाएं शुरू करने वाले हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और मुझे तो लगता है डॉक्टर मोहन यादव जी ने महिला सशक्तिकरण को और सुदृढ़ता के साथ निभाया है। उसका कारण ये है कि आप देखिए कि किस प्रकार से वो हर पर्व पर
महिलाओं का क्या जिक्र जरूर करते हैं, महिलाओं की चर्चा अवश्य करते हैं। और जिस प्रकार से दीदी ने कहा, मैं भी यही बात कहूंगी कि द्रोण दीदी, लखपति दीदी, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, उज्ज्वला योजना, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ये नारी को सशक्त बनाने की योजनाएं हैं। उसके अलावा जब हमारी मध्य प्रदेश सरकार की आप बात करेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की एक विशेषता आप देखिए कि जिस भी कार्यक्रम का वो आयोजन करते हैं उसमें सब सर्वप्रथम वो कन्या पूजन करते हैं। इसका मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं समाज को कि हमारे लिए वही जो परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा है कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ जब हमारे प्रदेश के मुखिया जितनी भी हमारी वीरांगनाएं हैं उनकी जब जयंतियां होती हैं तो आप देखिए विशेष आयोजन करते हैं। पूर्व में जब शिवराज सिंह चौहान जी की भी सरकार थी तब भी मध्य प्रदेश में ये महिला सशक्तिकरण की ओर कदम जो बढ़ाए गए थे उन सब को और मजबूती के साथ लाडली लक्ष्मी में लाडली बहना योजना की राशि समय से पहले देना, लाडली बहनाओं को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस को और दृढ़ता के साथ कार्य करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया है। आप देखिए किस प्रकार से 35% का आरक्षण समस्त विभागों में दिया जाता है और वन विभाग को उससे अछूता रखा गया है। कारण ये कि वन में हमारी बेटी ना जाए। हम शस्त्र पूजन करते हैं, हम तो शस्त्र को भी देवी का अवतार मानते हैं। हम जो शस्त्र पूजन करते हैं हम कहीं ना कहीं उसे भी दुर्गा का अवतार मानते हैं और इसीलिए उनके चरणों में नमन करते हैं। क्योंकि आप देखिए बिल्कुल वंदना जी, बातें पहले से भी कही जाती रही, लेकिन अगर हम जमीन पर देखें, अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं कितना भरोसा महिलाओं का बढ़ता है। अगर उनसे जुड़ती है सरकार के तमाम नुमाइंदे जाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनको हर कार्यक्रम में सहभागी बनाते हैं और उनको ये भरोसा दिलाया जाता है, और नहीं भी दिलाया जाए लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से भरोसा पैदा होता है क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम माहौल में जब रहती है तो कितना भरोसा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, सबने महिला सशक्तिकरण की धारा को आगे बढ़ाया है और उस धारा का प्रवाह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कांग्रेस काल में जब ये राज्यसभा में पास भी हो गया था तो कांग्रेस ने भी स्वागत किया और कमाल की बात है कि अब सभी अपना श्रेय ले रहे हैं, लेकिन उस फैसले की वाकई में चारों ओर तरफ चर्चा है। ऋषभ जी, अब स्वागत करने से कुछ नहीं होगा। इतने सालों तक, 70 सालों तक इन लोगों ने राज किया। और आपको थोड़ा इतिहास भी बता दूं मैं कि इतिहास में जब हमारा इतिहास पढ़ते हैं तो हजारों वर्ष पहले महिलाओं को इतना सशक्त दिखाया जाता था। स्वयंवर की परंपरा थी, महिलाएं बड़ी वीरांगनाएं हुई। रानी दुर्गावती जी ने 52 से 51 युद्ध जीते, शेरशाह सूरी और अकबर जैसे वीरों को परास्त किया। रानी कमलापति, जीजाबाई, अहिल्या माता, वो सबका महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में कभी नहीं किया। इन्होंने किसका महिमा मंडन किया? मुगलों का, जिन्होंने महिलाओं को पर्दे में रखा, जिन्होंने पॉलीगैमी को बढ़ावा दिया, तो उसका महिमा मंडन करते रही हमेशा कांग्रेस पार्टी। और आज उसको खत्म करने के लिए और सनातनी परंपरा को शुरू करने और स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 14 वर्ष से प्रयासरत है। और आगे भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के कारण 2037 में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तो बनेंगे ही, हमारी नारी का भी जो डंका है वो पूरे विश्व में बजेगा। आज भी आप देखिए जितने बड़े बड़े देश हैं वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ बनके हमारे भारत की नारी बैठी हुई है। आज चांद पर भी हमारे भारत की एक बेटी जा रही है। तो ये सब दिखाता है कि हमारी भारत की बेटियों में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन उसको दबा कर रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा। कांग्रेस पार्टी आपने विषय छेड़ा, मैं इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और पूर्वा जी मैं आपके पास आऊंगा और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे क्योंकि इतिहास का जिक्र होता है और उसका कितना असर होता है सभी अब बेहतर तरीके से जानते समझते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, जो अपना अतीत होता है उसी से हम आगे पे विस्तार होता है और उसी से हम अपनी जो गलतियां होती हैं उनसे सीख लेकर आगे गलतियां ना दोहराएं, वो दोनों तरीके प्रयास किए जाते हैं। अब बीजेपी के कई बार आरोप रहे हैं पूर्वा जी कि जो इतिहास जो बताया जाना चाहिए था, जो खासकर बताया गया, लेकिन जिस तरीके से बताया जाना चाहिए था, रानी लक्ष्मीबाई हैं, तमाम जो वीरांगनाओं का जिक्र होता है, उनको उस तरीके से किताबों में पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया या फिर उनको प्रैक्टिकल रूप से उतना नहीं समझाया गया। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखती हैं? और दूसरा इसमें ये भी जोड़िए कि आज अगर महिलाओं को लेकर सियासत लोग कह लें, लेकिन अगर
लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं निकलती हैं, सभी दल कहते हैं कि हम आप 1200 देंगे, हम 1500 देंगे, आप 1700 देंगे, लेकिन इसमें ओवरऑल देखा जाए जो उसका रिजल्ट है महिलाओं के हित में है। महिला की हितैषी सभी सरकार बनना चाहती है, क्योंकि इसकी एक शुरुआत बीजेपी ने जब से करती है तमाम तरीके से हम देख रहे हैं योजनाओं के जरिए, तो कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है सियासी रूप से भी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने कहा कि बनना चाहती हैं, हितैषी बनना चाहती है और बनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है ऋषभ जी, क्योंकि जब आप 70 साल में जो चीज़ नहीं कर पाए और अब अगर बीजेपी उस चीज़ को लेकर आगे आ रही है, महिलाओं को हर जगह, जैसा कि अभी हमारी माननीय गेस्ट ने कहा कि किस तरह से 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है। आपकी सरकार 70 सालों से थी, तब आपने इसकी पहल क्यों नहीं की? और अगर हम इतिहास में जाते हैं और बात करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे सिर्फ नारी ही शक्ति नहीं, बहुत हमारे ऐसे योद्धा रहे हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज होने थे, जिनका वर्णन हम सबको बताना था, हमारी भावी पीढ़ी से जिनका परिचय करवाना था। क्यों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 75वें वर्ष में इस तरह का आंदोलन चलाना पड़ा, जब हमारे जितने भी जनजातीय नायक हैं, जनजातीय नायिका हैं, सभी को उजागर हमने किया गया। उनकी उनकी एक-एक चीज़ हमको बताई गई। हमने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा, हमें वो इतिहास पढ़ाया गया जो बहुत ही खास था। हमने अकबर तो पढ़ा है, लेकिन शिवाजी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे हम। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रमों से छेड़छाड़ की गई थी, वो बहुत सारी चीजें लुप्त थी, कितना असर उसका आप जमीन पर देखती है? अगर ये पढ़ाया जाता और अभी के जो समाज की एक मानसिकता जो पैदा हुई है, कितना असर आप देख रही हैं जो चीजें नहीं हो पाई उनसे हुआ, और अगर होती तो क्या होता? स्थिति जी बिल्कुल, आज की स्थिति देखिए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल पंप से लेके आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, पहले महिलाएं हर क्षेत्र में नहीं जाती थी। इवन अगर कोई महिला अगर ड्राइवर है तो वहां भी बनने में खिचक होती थी। महिलाओं का जो स्थान है उनको गलत नजर से देखा जाता, कहा जाता था ये महिलाओं के लिए कार्य नहीं है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन ये 14 सालों का ही परिणाम है कि आज महिला जो है हर क्षेत्र में सुरक्षित होकर कार्य कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पीछे इस तरह के लोग खड़े हुए हैं जो हमारे हित में है। और सिर्फ हिंदू की बात नहीं करूंगी, आप देखिए अगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करें या उनकी बात करें तो भी देखा जाए, बिल्कुल 3 तलाक की बात करें, चाहे हम महिलाओं सशक्तिकरण की बात करें, चाहे हम उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे लाडली बहना की बात करें। आप देखिए हमारा रक्षाबंधन का त्योहार पड़ा, समय से पहले उसकी राशि को बढ़ाकर महिलाओं को दिया गया। आप अनुसरण कर रहे हैं बीजेपी की योजनाओं का, क्योंकि जब वो लेकर आ रहे हैं उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम आपको 1000 दे देंगे, हम 12,000 दे देंगे। बीजेपी ने ये कहकर नहीं दिया कि हम आपको लालच दे रहे हैं या दे देंगे। वो चाहते थे महिला सशक्त हो, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि आज महिलाएं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब महिला अगर जाती है मार्केट में या बाहर जाती है, वो कुछ अपने मन से करना चाहती है तो एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, उसके पास स्वयं के पैसे हों, जब वो कह सके गर्व से अपने पति से, अपने बच्चों से, नहीं ये सिर्फ मेरा हक है। भले चाहे क्योंकि वो हाउस वाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। आज उन्होंने हर महिला के दिमाग में ये चीज डाली है कि नारी हर जगह आगे आकर ये चीज कर सकती है। और इतिहास से बिल्कुल, अगर इतिहास में हम जाया जाए तो 70 साल बहुत होते हैं ऋषभ जी, बहुत होते हैं। क्यों तब नारियों की ये दयनीय स्थिति नहीं थी? क्यों इस तरह से, अगर विवाह की हम बात करते हैं, क्यों इस तरह से उनको लेकर हक नहीं बनाया गया था? अभी 1 जुलाई से 3 कानून जो हुए हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन किया गया है। आप देख सकते हैं, अब अगर व्हाट्सएप पे भी कोई कंप्लेंट की जाती है नारी के उसमें या कहा जाता है, तो एक व्हाट्सएप कंप्लेंट पे भी पुलिस या प्रशासन हाजिर रहता है। सरकार हमारे उसमें आती है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो पक्ष हैं वो नारियों के फेवर में किए गए हैं। लेकिन क्यों इस तरह से 1 जुलाई से जो कानून परिवर्तन किए गए वो भी नारी के ही पक्ष में है? तो अगर आपको नारी को सशक्त करना होता तो 70 साल का समय आपके पास कम नहीं था। आज जब 14 साल से बागडोर बीजेपी के हाथ में है और तब आप नारी को पूजनीय बता रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए 1200-1500 रुपए की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ये सब देखकर, क्योंकि आपने देखा कि इसका प्रभाव लोगों पे, उनके आत्मविश्वास से पड़ रहा है। लेकिन आप बताइए, अगर जागरूक महिला होगी तो उस चीज को समझेगी कि नहीं, आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, अगर मैं दूसरी कम्युनिटी की महिलाओं की बात की जाए तो आज देखिए, आज समाज में उनको जीने का अधिकार बीजेपी सरकार ने ही दिलाया है। आज जिस तरह से वो परेशान होती थी, जिस तरह से वो जाती थी, और 3 तलाक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे देश में, क्योंकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। कब किस बात पे शौहर को गुस्सा आ जाए और 3 बार तलाक बोल के उनको जीवन से हटा दिया जाए। लेकिन आज देखिए, आज ये कानून कड़ा हो चुका है और सशक्त भी है। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं
आर्थिक रूप से अगर आप सक्षम होते हैं तो बहुत सारी चीजें करने के लिए आपका दिमाग भी चलता है, आप आगे भी बढ़ते हैं। निश्चित तो तौर पर देखिए, और वही आप जैसी महिलाएं भी सशक्तिकरण। इस चर्चा में जी, अगर इस तरह के वक्तव्य पेश करती है, सकारात्मकता की झलक नजर आती है, तो जी, इसका असर मुझे लगता है बहुत व्यापक होता है। आपसे कई महिलाएं कनेक्ट कर सकती हैं, आपको आप बोलते हुए भी कनेक्ट करेंगे और आपको देखते हुए भी कनेक्ट करेंगे कि महिलाओं की जो लेकर आप चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं आप पर आता हूं वंदा जी। देखिए, जिस तरीके से तमाम तरीके से प्रयास किए गए, मैं चाह रहा था कि सकारात्मक चर्चा हम इस पर करते हैं और बहुत अच्छा विषय है, लेकिन जो यथास्थिति है उससे भी जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस के अभी भी कई सवाल रहते हैं। अभी हम हाल ही में देखते हैं कि तमाम तो आंकड़े पेश किए जाते हैं कि इसमें मामले बढ़ रहे हैं, इस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, अभी हाल ही में कई केस सामने आए, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से प्रयास किए हैं, मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया कि अभिमन्यु अभियान चलाया और कहा कि हमारा कानून बनाने का काम है, लेकिन समाज से बड़ी उम्मीद की जाती है सहभागी बने। तो कांग्रेस के सवालों पर क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? ऋषभ जी, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महिलाओं को टंचमाल और आइटम कहती है और जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने जी की पूर्वा कार्य जी, करती आ रहा है। हूं आपके पास। वो महिलाओं के विषय में तो कृपया करके ना बताए कि महिलाओं का सशक्तिकरण कितना उन्होंने किया है। जनादेश के रूप में आधी आबादी ने हमें हमें बार बार चुनकर ये बताया है कि वो हमें जानती भी है और मानती भी है कि उनका सशक्तिकरण हमारे द्वारा होगा। जैसा कि मेरी बहन ने कहा, कुछ बातों को मैं भी आगे बढ़ाऊंगी। महरम प्रथा भी एक मुसलमान बहनों की प्रथा हुआ करती थी, जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में भी चली आ रही थी, जिसमें जब भी कोई महिला को हज में जाना है तो उसके साथ उसका शौहर जाएगा तभी वो जा सकती है। इस महरम प्रथा को बंद करने का कार्य भी हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया। आज कोई भी महिला, हमारी मुसलमान बहन अगर हज पर जाना चाहती है तो उसको उसके शौहर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी जब आंकड़े प्रस्तुत करती है तो लिंगानुपात की बात क्यों नहीं करती? लिंगानुपात जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में ठीक है, वंदना जी, समय कम शब्दों में थोड़ा जी 711 गर्ल्स इज टू 958 बॉयज हुआ करता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, एक जमाना ऐसा भी आया था ऋषभ जी, जब ज्यादा बेटियों ने जन्म लिया था बेटों की अपेक्षा। और इसका सबसे बड़ा कारण है लाडली लक्ष्मी योजना। पहले लोग बेटियों को बोझ समझते थे, उसका कारण था कि उनके पास बेटी जब होती थी तो उनके पास धनराशि की कमी होती थी, लोग गरीब होते थे। आज बेटी पैदा होते साथ लखपति बन जाती है। किसके कारण? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। उसके अलावा देखिए, हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार हमारी बेटियों का पूरा इंतजाम करके रखा है। पैदा होते साथ उन्हें लखपति बनाने के बाद उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके लिए स्कूटी, टैबलेट का इंतजाम करना, लैपटॉप का इंतजाम करना, उनके विवाह के समय कन्यादान योजना। निश्चित तौर पर देखिए, जितना हमने भी राजनीति को समझा और जितना हमने देखा, जो कवरेज हमने की है, उसमें हमने वो समय देखा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार रही उसमें वाकई में बेटियों को लेकर महिलाओं पर तमाम तरीके से समर्पण भाव से प्रयास काफी किए गए। क्योंकि चर्चा की जो होती है आज लाडली बहना हो, तमाम और भी योजना हो, लक्ष्मी योजना हो, लाडली लक्ष्मी, तो तमाम तरीके से चर्चा उनकी रही है। आखिरी प्रतिक्रिया पूर्वा जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बातें वंदना जी ने कही हैं, आप उन्हें किस तरीके से समाप्त करना चाहेंगे और क्या संदेश आखिर में आप देना चाहेंगे? वंदना जी ने, और बिल्कुल आज हमारी सरकार कहती है कि हमारी बेटी पैदा होते से ही लखपति होती है, और वंदना जी ने इसी चीज का जिक्र किया है। आज चाहे लैपटॉप मिल रहा है, चाहे साइकिल मिल रही है, जब हम पैदा होते से ही हमारी नारी शक्ति अपने आप में सशक्त होगी। हर स्कूलों में आज आप देखिए मार्शल आर्ट वगैरह की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक अनुरोध मैं जरूर सरकार से करूंगी, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर या छोटी बच्चियों से जो दुष्कर्म की घटनाएं अभी हमारे सामने आ रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे कड़े कानून हमारे सरकार ने यहाँ बनाए, प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं और कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। एक ऐसी सजा मुकर्रर करने की जरूरत है कि अगर हर एक अपराधी उसको सोच कर ही कांपने लगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा होगा, और उसके साथ समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बेटी हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि सरकार के जब सुझाव दिए जाते हैं तो बाकायदा वो जमीन पर उतरते भी हैं, तो मुझे लगता है सरकार आपको सब जरूर मानेगी। समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा, नमन एक बार फिर आपको करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, पूर्वा जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है और विजयदशमी का पर्व आज महिलाओं को समर्पित पर मनाया जा रहा है। आज देवी अहिल्याबाई की 320वीं जयंती भी है। इस मौके पर तमाम कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, संदेश भी दिया जा रहा है और महिलाओं पर खास फोकस मोहन सरकार कर रही है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।